पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियो मीन्स पोटेंशियल। पोटेंशियोमीटर क्या होता है? डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। डिवाइस यूज्ड फॉर measuring potential difference, second EMF of a cell, internal resistance of a cell, right, and also used to compare the EMF of two cells, जो हमारी एप्लीकेशन है। तो पोटेंशियोमीटर जो है दैट इज द डिवाइस जिसको हम यूज करते हैं किसके लिए? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए। इट इज आल्सो यूज्ड फॉर मेजरिंग द EMF ऑफ ए सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। अब ये पोटेंशियोमीटर जो है इसको हम आइडियल वोल्ट मीटर का नाम भी देते हैं, क्योंकि इस मेथड के अंदर करंट फ्लो जो है दैट डज नॉट इन्वॉल्व। जो हमने सेल जो लिया होता है, एक तो होता है मेन सोर्स और दूसरा सेल जो होता है जिसका हम EMF ले रहे हैं, तो वो जो सेल जो है उसमें से कोई भी करंट हम ड्रॉ नहीं करते। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम डिटेल में अब डिस्कस करते हैं। पहले इसको हम इसका प्रिंसिपल स्टडी कर लेते हैं एंड आफ्टर दैट जो मेन पॉइंट्स होंगे उनको डिस्कस करेंगे। तो पोटेंशियोमीटर जो है दैट इज द डिवाइस जिसको हम यूज करते हैं किसके लिए? फॉर द मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, EMF ऑफ ए सेल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इसकी सर्किट डायग्राम क्या है? इसका भी प्रैक्टिकल है, मीटर विच के भी प्रैक्टिकल है और इसके भी। इसमें EMF फाइंड करते हैं, कंपेयर करते हैं और साथ में इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग वायर about 400 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कॉपर की स्ट्रिप्स होती हैं, इनका एरिया ज्यादा, ताकि ये वाली लेंथ एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी। तो ये लेंथ हमने सिर्फ ये वाली लेंथ को इंक्लूड कर। ठीक है, और ये ऑपरेटर जो है ये पूरा का पूरा किसके ऊपर एडजस्टेड होता है? ओवर वुडन बोर्ड, और इसके साथ यहाँ पे एक मीटर स्केल लगी होती है। मीटर स्केल 0 to 100, 0 to 100। ठीक है, दोनों तरफ आपको मालूम है, स्केल आप लोगों ने देखी हुई है। 0 to 100 सेंटीमीटर, और यहां से स्टार्ट कर रहे हैं 0 to 100 सेंटीमीटर। तो लॉन्ग वायर्स में हमने कनेक्ट की होती है 400 सेंटीमीटर यूजली। और हमारे जो स्कूल में जो आपका पोटेंशियोमीटर मिलेगा तो उसकी लेंथ और भी ज्यादा है, क्योंकि जितनी लेंथ बढ़ती जाएगी उतनी सेंसिटिविटी इंक्रीज करती है इसकी। ठीक है, तो हमारे पास जो है वहां पे 1000 सेंटीमीटर के है, मीन्स एक मीटर की 10 वायर जो है वुडन बोर्ड के ऊपर एडजस्टेड है, तो 1000 सेंटीमीटर वाला है हमारा वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास के 10 मीटर वाला, तो यहाँ पे जो है मैंने 4 सेंटीमीटर का लिया। और इसके कनेक्शंस क्या होते हैं? पहले तो कंस्ट्रक्शन में क्या हो गया? इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग वायर एडजस्टेड ऑन ए वुडन बोर्ड। अगर 400 सेंटीमीटर है तो 4 पैरेलल वायर्स में होंगी, क्योंकि ऑपरेटर्स को कंपैक्ट करने के लिए। अगर 400 लंबी लेंगे तो काफी बड़ा ऑपरेटर होता है, तो उसको कंपैक्ट किया होता है एक ही बोर्ड के ऊपर, और उसके नीचे मीटर स्केल होती है। अब इसके कनेक्शन क्या होते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं? ये आगे हमारे पास बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कहां पर लगाया था? जीरो एंड उसको बोलते हैं, यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, एंड देन अमीटर इस करंट के लिए, देन रियोसेट, एंड देन वन वे की।
और वोल्ट मीटर अलॉन्ग विद अ जॉकी। जॉकी क्या होती है? स्लाइडिंग की। इसको हम कनेक्ट कर देते हैं कहां पे? जीरो एंड पे। अब ये जो सर्किट है हमारे पास, ये जो हमने ए बी वायर के साथ कनेक्ट किया, ए बी जो है दैट इज द पोटेंशियोमीटर वायर, इसको हम ऑक्सिलरी सर्किट का नाम देते हैं, ठीक है। और ये साथ में इसके साथ वोल्ट मीटर और जॉकी। ऑक्सिलरी मींस एक पैरेलल ये सर्किट आ गया मेन, जिसमें से करंट सप्लीमेंट्री भी कह सकते हैं इसको हम, ठीक है। ये बेसिक, और ये इससे हम मेजरमेंट करेंगे, इससे मेजरमेंट नहीं होगी। मेजरमेंट के लिए हमने ये वाला सर्किट यूज करना है, तब हमने इसको नाम दिया हुआ है ऑक्सिलरी सर्किट। तो ए बी के बीच में क्या हो गया? बैटरी, a meter, rheostat and one way key. A voltmeter along with a jockey is connected at point A, means zero end. यहां पे बैटरी का पासिव हमने कनेक्ट किया हुआ, राइट। अब की को क्लोज करेंगे तो क्या होगा? करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन द पोटेंशियोमीटर वायर, कांस्टेंट करंट, क्योंकि बैटरी लगाई हुई है, ठीक है। समटाइम करंट की वैल्यू ज्यादा होती है, बैटरी स्ट्रांग है तो मीटर स्केल से डिफ्लेक्शन जो वो बाहर चली जाती है, तो रियोस्टैट से हम उसको चेंज कर देंगे, एडजस्ट कर। तो कांस्टेंट करंट जो हम सेट करेंगे यहाँ पे, क्लियर। एंड आफ्टर दैट ये जो जॉकी है इसको हम क्या करेंगे? प्रेस करेंगे कहां पे? पोटेंशियोमीटर वायर के ऊपर। सपोज ये मैंने प्रेस किया यहाँ पे, इस पॉइंट पे। अब पी पॉइंट तो जैसे हम प्रेस करेंगे तो वोल्ट मीटर जो हमें रीडिंग देगा। ये वोल्ट मीटर की रीडिंग जो होगी दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, ए और पी के बीच में, ठीक है। तो हमने क्या करना है? जैसे पी पे प्रेस किया, वोल्ट मीटर से रीडिंग मेजर कर लेंगे, ए और पी का पोटेंशियल डिफरेंस, और साथ में ये लेंथ जो है वो भी मेजर कर लेंगे, से L1। फिर जॉकी को हम यहां पे प्रेस करेंगे, अगेन वोल्ट मीटर की रीडिंग चेंज होगी, ठीक है। तो ए और इस पॉइंट का पोटेंशियल आ जाएगा और इसकी लेंथ मेजर कर लेंगे। तो इसी के जॉकी को क्या करेंगे? डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स है, क्योंकि नीचे हमारे पास मीटर स्केल लगी है, तो हम इसको प्रेस करते जाएंगे और वोल्ट मीटर की रीडिंग और लेंथ का पोटेंशियोमीटर वायर जो वो मेजर करते जाएंगे। अब यहां से लेके 100 हो गए, जब यहां से इस तरफ चलना है तो हमने 0 यहां से स्टार्ट करना है, तो 100। अब यहां पे सपोज ये 100 आया, ये कितना था? यहां से लेके यहां तक 30, तो 130 लेंथ हो जाएगी, ठीक है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी? इस और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या करेंगे? मेन की को क्लोज करेंगे, कांस्टेंट करंट जो है वो फ्लो होना शुरू हो जाएगी वो पोटेंशियोमीटर वायर से, और जॉकी को हम डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे पोटेंशियोमीटर वायर के ऊपर प्रेस करते जाएंगे अलॉन्ग द पोटेंशियोमीटर वायर, और वोल्ट मीटर की रीडिंग और लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर जो है वो हर एक इंस्टेंट पे नोट करते जाएंगे। एंड व्हेन ग्राफ इज प्लॉटेड, जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, किसमें? लेंथ, किसको चेंज कर रहे हैं हम? पहले लेंथ को और पोटेंशियल डिफरेंस। तो ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ग्राफ क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा। ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन, राइट। तो अब से इसका जो प्रिंसिपल है वो हमने ड्राइव करना है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V किसके बराबर होगा? आई आर। नाउ व्हाट इज R? R इज द रेजिस्टेंस, किसके बराबर होती है? रो। रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, जो भी हमने लिया वायर इसमें, ठीक है। L डिवाइड बाई A, A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। तो देयरफॉर V किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास? I रो L डिवाइड बाई A, or V is equals to KL. What is K? Where K is I जो है वो constant current है. Rho is the resistivity of the material, that is also constant. And A is uniform cross sectional area, constant है. तो ये सभी constant quantities को आप K से denote करते हैं. तो V is equal to KL, या V is proportional to L,
और V by L इज इक्वल टू K। ठीक है, तो ये जो K है इसको नाम दिया जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट length of the potentiometer wire is constant। फॉल ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो गया? फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। ठीक है, नाउ दिस इज द प्रिंसिपल। ये इसका प्रिंसिपल है जिससे हम जब वो इसकी एप्लीकेशन लेंगे तो प्रिंसिपल क्या हो गया? प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, तो राइट ऑन प्रिंसिपल क्या होगा? द पोटेंशियल डिफरेंस across any length of potentiometer wire, across any length of potentiometer wire is wire of uniform cross sectional area is directly proportional to the length of potentiometer wire when constant current flowing through it. When constant current flowing through it. Now this is the principle. The potential difference across any length of the potentiometer wire is directly proportional to the length of potentiometer wire when constant current flowing through it. Here the value of potential gradient across the length of the potentiometer wire is constant. Here fall of potential per unit length is constant. तो अब इसकी एप्लीकेशन हमारे पास फर्स्ट एप्लीकेशन है टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स यूजिंग पोटेंशियोमीटर। इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है ये। तो हम पोटेंशियोमीटर वायर ले लेते हैं ए बी, एंड फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं सिंगल वायर ले रहा हूं यहां पे, राइट। और ये आ गया हमारे पास बैटरी, रियोस्टेट, ammeter and one way key, all are connected in series। और ये हमारे पास हो गया ऑक्सिलरी सर्किट। अब हम दो सेल्स ले लेते हैं जिनका हमने ईएमएफ कंपेयर करना है। अब ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यहां पे, तो इसको 0 अंत बोलेंगे। ठीक है, ये चलिए दोनों सेल्स E1 एंड E2, राइट। और इनको इस तरीके से कनेक्ट करेंगे कि यहां पे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, वहीं पे इन दोनों सेल्स का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट किया जाए, राइट। और दोनों सेल्स का नेगेटिव टर्मिनल जो है उसको हम कनेक्ट कर देंगे टू वे की के साथ। टू वे की 1 2 3, और टू वे की का जो कॉमन ये बीच वाला जो टर्मिनल है इसको हम कनेक्ट कर देंगे जो किसके साथ? गैल्वेनोमीटर के साथ।
और गैल्वेनोमीटर को आगे हम जॉकी के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो ये इसका कनेक्शन हो गए, राइट। और एक चीज का ध्यान रखना यहाँ पे कि ये जो हमारा मेन बैटरी है इसका ईएमएफ इन दोनों सेल्स के ईएमएफ से ज्यादा होना चाहिए। अगर सेल्स का ईएमएफ ज्यादा होगा, जिनका हमने ईएमएफ कंपेयर करना है, बैटरी का ईएमएफ कम है, तो करंट जो वो रिवर्स हो जाएगी, तो फिर हम इनके ईएमएफ को कंपेयर नहीं कर पाएंगे, राइट। तो बैटरी का ईएमएफ जो है दोनों सेल से ज्यादा होना चाहिए। तो क्या हो गया, AB पोटेंशियोमीटर वायर connected with battery, rheostat, ammeter, 1 kg, all are connected in series. Two cells of EMF E1 and E2 are connected in such a way that the positive terminal of both the cells is connected at a point where positive terminal of battery is connected and negative terminal of both the cells is connected with a two-way key, ठीक है, and common terminal of two-way key is connected with galvanometer along with a jockey। तो ये इसके कनेक्शन हो गए। की को क्लोज करेंगे, कांस्टेंट करंट फ्लो करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट पॉइंट, हम यहां पे 1 और 2 के बीच में प्लग को इंसर्ट करेंगे। जैसे ये प्लग इंसर्ट करेंगे, दिस सेल इज इंक्लूडेड इन द सर्किट, ये सेल सर्किट में इंक्लूड हो जाएगा, राइट। और जॉकी को हम क्या करेंगे, पहले एंड ए पे प्रेस करेंगे और फिर एंड बी पे गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन अपोजिट आएगी। और इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, जॉकी को पोटेंशियोमीटर वायर के ऊपर स्लाइड करेंगे एंड फाइंड द नल पॉइंट एंड से ये पॉइंट आ गया, यहां पे गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन क्या है, 0 है। फर्स्ट गैप के अंदर प्लग को इंसर्ट करेंगे, इसको ओपन रखेंगे, E1 इज इंक्लूडेड इन द सर्किट, ठीक है। स्लाइड द जॉकी along the potentiometer wire and find the null point and let the null point be at point कहां पे आ रहा है, C पॉइंट पे। तो AC की हम लेंथ मेजर कर लेंगे। let the length of AC जो है, AC is equal to suppose L1 आ गई, ठीक है। नाउ जो पोटेंशियल A पॉइंट पे होगा वही पॉजिटिव पे होगा, क्योंकि नल पॉइंट है। तो नल पॉइंट का मतलब क्या होगा, ये सेल एक किस्म का ओपन सर्किट में हो गया कनेक्टेड, क्योंकि ये सेल जो है इसके साथ हमने गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया। अगर गैल्वेनोमीटर की रीडिंग होती तो मीन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, लेकिन हमने नल पॉइंट लाया, तो नल पॉइंट का मतलब क्या हो गया, इस सेल से कोई भी करंट हम जो वो ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। तो क्या हो गया, जो ए पॉइंट का पोटेंशियल होगा वही पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल E1 होगा, और जो सी पॉइंट का पोटेंशियल होगा वो किसका होगा, नेगेटिव टर्मिनल का होगा, राइट। तो पोटेंशियल डिफरेंस between points A and C is equal to potential difference between positive and negative poles of cell E1, ठीक है। बट नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या हो जाएगा, दैट इज द ईएमएफ ऑफ सेल E1। नाउ फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियल डिफरेंस किसके प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ के। अब AC के बीच में लेंथ क्या है, L1, और ईएमएफ क्या हो गया, E1। तो देयरफॉर E1 जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू L1 or E1 is equal to KL1, this is first। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम 1 और 2 से प्लग को जब रिमूव कर देंगे एंड इंसर्ट इन द गैप बिटवीन 2 and 3। ये अब E1 जो है दैट इज excluded from the circuit and E2 जो है that is included in the circuit।
राइट। अब सेम प्रोसीजर दोबारा रिपीट करेंगे, स्लाइड द जॉकी एंड फाइंड द नल पॉइंट एंड से सेकंड केस में जो नल पॉइंट हमारा वो हमारा कहां पे आ गया, से नल पॉइंट जो वो ये आ से एट पॉइंट डी। तो एडी जो है इसकी लेंथ मेजर कर लेंगे, लेट एडी जो है वो किसके बराबर हो गया, L2। नाउ पोटेंशियल एट A is equal to potential at positive terminal of E2, potential at D is equal to potential at negative. Now potential difference between A and D is equals to potential difference between positive and negative poles of E2। और ये क्या होगा, नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, क्योंकि बैलेंस और तो जीरो डिफ्लेक्शन दे रहा है, तो ये क्या होगा, ईएमएफ ऑफ सेल E2। ठीक है, अगेन यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, E2 जो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, लेंथ के, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल। तो ये आ गया हमारे पास E2 इज इक्वल टू K L2, दिस इज सेकंड। अब इन दोनों की रेशियो लीजिए, तो क्या हो जाएगा, E1 बाई E2 इज इक्वल टू KL1 बाई KL2 और E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2। ठीक है, नाउ नोइंग द लेंथ L1 एंड L2 वी कैन कंपेयर द EMF ऑफ टू सेल्स। तो जब आप लैब में जाओगे तो ये आप प्रैक्टिकल भी करोगे, दो सेल्स लोगे और उनका EMF क्या वो आपने कंपेयर करना है। तो एप्लीकेशन, नेक्स्ट एप्लीकेशन इज, एक करवा दी है मैंने, नेक्स्ट टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस of a cell, to find the internal resistance of a cell by using potentiometer। Now let us consider potentiometer wire AB for the sake of simplicity, single wire ले रहा हूं मैं, AB is the potentiometer wire और ये इसके कनेक्शंस हो गए, बैटरी, एमीटर, रियोस्टेट, वन वे की, all are connected in series। This is auxiliary circuit। हाँ जी बच्चे, मैंने आपको बताया ना कि वो एप्लीकेशन जो है वो मैंने दूसरी क्लास में करवाई, वो आपको समझ आ जाएगी, उसका वीडियो लेक्चर भेज दूंगा मैं। ठीक है, चलो ये कंप्लीट होने के बाद उसको मैं रिपीट कर दूंगा। तो ये आ गया हमारे पास बैटरी, रियोस्टेट एंड वन वे की। अब हम सेल ले लेते हैं, जिस सेल का हमने EMF फाइंड करना है, राइट, ये सेल ले लिया जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। और इसका पॉजिटिव टर्मिनल और यहां पर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये दोनों कहां पे आएंगे, जीरो, ए पॉइंट पे, इसको जीरो एंड बोला जाएगा, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और सेल का पॉजिटिव टर्मिनल। और नेगेटिव टर्मिनल जो है सेल का वो कनेक्ट कर देंगे किसके साथ, गैल्वेनोमीटर के साथ, एंड विद ए जॉकी, जॉकी ले लेंगे। ठीक है, अब ये जो सेल है इसके पैरेलल्स में हम एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट कर देंगे। रेजिस्टेंस बॉक्स आप लोगों ने देखा हुआ लैब में, ठीक है, और साथ में की K1 वन वे की, इस सर्किट को क्लोज करने के लिए। तो ये इसकी सर्किट डायग्राम होगी। पोटेंशियोमीटर वायर ली, AB जिसकी लेंथ है, और उसके साथ सीरीज में हमने बैटरी, अमीटर, रियोस्टेट और वन वे की कनेक्ट की है। एक सेल ले लिया,
ठीक है, सेल का पॉजिटिव टर्मिनल और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ए पॉइंट पे है, नेगेटिव जो है वो गैल्वेनोमीटर के साथ और गैल्वेनोमीटर के नेक्स्ट टर्मिनल के साथ जॉकी कनेक्ट की है। और रेजिस्टेंस बॉक्स एंड वन वे की इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। अब इसको ओपन रखेंगे, इसको क्लोज करेंगे, जैसे क्लोज करेंगे तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी। अब हमें मालूम है एज वी नो द रेजिस्टेंस जो होती है सेल की वो किसके रहती है, ये आर फाइंड करना है, किसके रहती है, आर ई माइनस वी डिवाइड बाई वी, ये फार्मूला हमने पढ़ा है। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ सेल किसके रहती है, आर इंटू ई माइनस वी डिवाइड बाई वी। तो हमें ये क्वांटिटीज जो है रेजिस्टेंस, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस जो वो मेजर करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस की को ओपन रखेंगे, ये क्लोज करेंगे, करंट फ्लो करेगी। अब ये गैल्वेनोमीटर जो है वो सेंट्रल गैल्वेनोमीटर होता है, ठीक है, इसके नीडल सेंटर में होगी और ये हमें बताता है पोटेंशियल किस तरफ बढ़ रहा है, कम हो रहा है, राइट। तो सबसे पहले जॉकी को एंड ए पे प्रेस करेंगे और फिर एंड बी पे, जैसे मीटर ब्रिज में लिया था। तो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन जो है वो ऑपोजिट आएगी। और फिर हम क्या करेंगे, चेक करने के बाद नल पॉइंट फाइंड करेंगे। सपोज ये हमने प्रेस किया है, इस पॉइंट है, ये पी पॉइंट, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दे रहा है, तो हम मेजर कर लेंगे लेट ए पी जो है वो किसके बराबर है, इसकी लेंथ मेजर कर लेंगे। सपोज ये L1 आ गई। अब जब यहाँ पे हमारे पास जीरो डिफ्लेक्शन है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो सेल है इसमें से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, तो जो पोटेंशियल ए पॉइंट पे होगा वही कहां पे होगा, पॉजिटिव टर्मिनल सेल ई, जो पी पॉइंट पे वो कहां पे होगा, नेगेटिव पे। तभी तो ये गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। ठीक है, दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा, तो नो करंट पास थ्रू सेल। क्लियर? तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड पी इज इक्वल टू potential difference between positive and negative poles of cell E। और ये no current is drawn from the cell, तो ये क्या हो जाएगा, EMF of cell, है ना। जब when no current is drawn from the cell, then positive और negative के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको क्या नाम देते हैं, EMF। Now from the principle of पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियल डिफरेंस किसके प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ के। तो यहाँ पर लेंथ पोटेंशियल डिफरेंस की जगह क्या है, ईएमएफ, तो देयरफॉर E इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ L1। V की जगह क्या रहेगा, E। यही पोटेंशियल डिफरेंस ही क्या है, ईएमएफ, क्योंकि नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। नाउ E इज इक्वल टू KL1, ये आ गया फर्स्ट स्टेप, ईएमएफ हमने फाइंड कर दिया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है इसमें से कोई सूटेबल रेजिस्टेंस सिलेक्ट कर लेंगे, से R, क्योंकि R भी चाहिए हमें, और इस की को क्लोज करेंगे K1 को। जैसे इसको क्लोज करेंगे तो क्या होगा, करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू द पोटेंशियोमीटर, इसमें से, इस रेजिस्टेंस से जो सेल के साथ कनेक्टेड है, यहां से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी। जैसे करंट फ्लो होना शुरू होगी तो ये यहाँ पे नल पॉइंट यहाँ नहीं आएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि पहले करंट जब वो फ्लो नहीं हो रही थी, अब करंट फ्लो होना शुरू हो तो ये चेंज होगा। अगेन क्या करेंगे, फाइंड द नल पॉइंट, नल पॉइंट जो वो फाइंड करेंगे, अगेन फाइंड द नल पॉइंट। और सपोज वो नल पॉइंट जो है वो कहां पे आ रहा है, एट पॉइंट Q, तो इसकी लेंथ मेजर कर लेंगे, AQ इज इक्वल टू L2। अब यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड Q इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ पोल्स ऑफ सेल E, बट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। तो ये जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस ही रहेगा, ठीक है, ये ईएमएफ नहीं होगा, ये क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल्स ऑफ सेल ई। नाउ फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर,
पोटेंशियल डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं हम? V से। तो V इज प्रोपोर्शनल टू किसके? अब जो सेकंड लेंथ हमने ली थी L2 के R V इज इक्वल टू KL2। अब ये हमने हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू भी हमें मालूम है, E की वैल्यू भी मालूम है KL1 और V की वैल्यू। नाउ पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा? R इज इक्वल टू R इंटू E किसके बराबर हो जाएगा? KL1। V किसके बराबर होगा? KL2 डिवाइड बाई KL2। राइट, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, K कॉमन कैंसल, R इज इक्वल टू कैपिटल R, क्या आ गया? L1 माइनस L2 डिवाइड बाई L2 और R इज इक्वल टू R इंटू L1 बाई L2 माइनस 1। ठीक है, तो सिंपली नोइंग द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर जो चेंज हो रही है हमारे पास, एक बार जब ये सर्किट ओपन है, की ओपन है, वो वाली लेंथ हम मेजर करेंगे। गैल्वेनोमीटर की जाकी को स्लाइड करके नल पॉइंट ढूंढेंगे, वो लेंथ मेजर कर लिया L1, फिर इस की को क्लोज करेंगे, सम सुटेबल रेजिस्टेंस सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स, अगेन फाइंड द नल पॉइंट एंड दैट लेंथ इज L2। ठीक है, फिर इसी तरीके से जब आप प्रैक्टिकल करना होगा तो यहाँ पर रेजिस्टेंस बॉक्स में हम रेजिस्टेंसेस को चेंज करते जाएंगे, तो हर बार जो हमारी रीडिंग क्या वो चेंज होती जाएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, वी कैन फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। Now write down a question. A potentiometer wire is 10 meter long, 10 meters long, 10 meters long, and has a resistance 18 ohms, 18, and has a resistance of 18 ohms. It is connected to a battery of EMF 5 volts. It is connected to a battery of EMF 5 volts and internal resistance 2 ohms. And internal resistance 2 ohms. Calculate the potential gradient. Calculate the potential gradient. तो पोटेंशियोमीटर वायर लेंथ जो है वो कितनी दी है? 10 मीटर। Has a resistance R, that is 18 ohms. EMF of cell is 5 volt and internal resistance is 2 ohms. You have to find K. ठीक है, तो K क्या होगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट किसके बराबर होता है? V by L. Now here V is the potential drop, so that will be equal to, according to Ohm's law, IR by L. तो ये फार्मूला आ गया आपका। अब यहाँ पे हमें करंट फाइंड करनी पड़ेगी। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड करंट। करंट क्या होती है? टोटल EMF डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो 5 वोल्ट 18 प्लस 2 क्या आ गया? 5/20। तो करंट की वैल्यू यहां से आ जाएगी आपकी 1/4 एम्पेयर। नाउ पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो गया? IR डिवाइड बाय L। I is 1/4, resistance 18 and length is 10. So 18/40, that is 0.45 volt per meter. K किसके रह गया? V by L।
Now next question, two cells of EMF E1 and E2. Two cells of EMF E1 and E2. E1 is greater than E2 are connected as shown in the figure. Or connected as shown in the figure. पॉइंट ए, बी और ये आ गया सी। और क्वेश्चन में हमें दिया हुआ E1 जो है दैट इज ग्रेटर देन E2 आर कनेक्टेड एज शोन। हियर E1 जो है दैट इज ग्रेटर देन E2। When a potentiometer is connected between A and B, when a potentiometer is connected between A and B, the balancing length of the potentiometer wire is 300 centimeters. जब इस सेल से हम ले रहे हैं तो बैलेंसिंग लेंथ जो है वो किसके बराबर आ रही है? 300 सेंटीमीटर। And on connecting the same potentiometer between A and C, on connecting the same potentiometer between A and C, the balancing length is 100 centimeters. The balancing length is 100 centimeters. Calculate the ratio of E1 and E2. Ratio of E1 and E2. तो E1 और E2 निकालना पड़ेगा तभी रेशियो निकलेगी। क्वेश्चन क्या है, हमारे पास ये सेल थी और ऐसे कनेक्टेड है, दोनों का EMF E1 और E2 है। E1 जो है दैट इज ग्रेटर देन E2। जब हम पोटेंशियोमीटर को A और B के बीच में कनेक्ट करें तो बैलेंसिंग लेंथ यहाँ पे नल पॉइंट आता है वो 300 सेंटीमीटर लगता है। और जब A और C के बीच में निकालते हैं तो बैलेंसिंग लेंथ जो वो आती है कितनी? दैट इज 100 सेंटीमीटर। अब हमें मालूम है कि EMF जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। जो प्रिंसिपल था क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड व्हेन नो करंट रन तो उस केस में क्या होगा? EMF। तो EMF जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बैलेंसिंग लेंथ। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे। EMF जो होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द बैलेंसिंग लेंथ। तो जब A और B के बीच में आ रहे हैं तो उस केस में ये तो सेल को नहीं लेंगे, ये आ गया। तो यहाँ पे E1 जो है दैट इज, अच्छा यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ? बैलेंसिंग लेंथ को भी लिख देते हैं L1 300 ले लेते जब A और B के बीच में, और L2 किसके बीच में हो गया? A और C के बीच में, दैट इज 100 सेंटीमीटर, राइट। तो E1 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? दैट इज प्रोपोर्शनल टू बैलेंसिंग लेंथ के, तो दैट इज 300। किसके प्रोपोर्शनल हो गया? 300 सेंटीमीटर, या E1 इज इक्वल टू K इंटू 300। दिस इज फर्स्ट। जब A और C के बीच में लगाएंगे तो क्या होगा? E1 इज ग्रेटर देन E2। और ये पीछे आपको हम कर चुके हैं। एक सेल यहाँ पे चार्जिंग में होगा, डिस्चार्जिंग में होगा, चार्जिंग मोड में होगा, दूसरा डिस्चार्जिंग। तो E1 का EMF इससे ज्यादा, तो नेट क्या हो जाएगा? E1 माइनस E2। अब ये किसके प्रोपोर्शनल होगा? दैट इज प्रोपोर्शनल टू 100। और E1 माइनस E2 इज इक्वल टू K इंटू 100। दिस इज सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। इनकी रेशियो ले लीजिए आप। सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं।
डिवाइड सेकंड बाई फर्स्ट, E1 माइनस E2 डिवाइड बाई E1, और ये के कैंसिल हो गया, 100 डिवाइड बाई 300, 1/3, तो क्या हो गया हमारे पास 1 माइनस E2 बाई E1 इज इक्वल्स टू 1/3, और E2 बाई E1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3/2, इसको इधर लिया और ये इधर, तो E2 बाई E1 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1, 2/3। तो हमें पूछा हुआ था रेशियो कितनी, E1:E2, तो दैट इज 3:2, ठीक है। देयरफॉर E1:E2 इज इक्वल टू 3:2, तो ऐसे निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर a long uniform potentiometer wire, a long uniform potentiometer wire is having a constant potential gradient, along its length. The null points for the two primary cells, of EMF E1 and E2 connected in the manner shown or obtained at distance of 120 centimeters and 300 centimeters from the end A. Obtained at distance of 120 centimeters and 300 centimeters from the end A. Find first part E1 by E2, रेशियो निकालनी है E1 और E2 की, and second position of null point for the cell E1, पहले डायग्राम बनाइए कुछ, तो ये हमें दिया हुआ है, ये आगे बैटरी मेन, this is the potentiometer wire AB, और पहले जब ये आ गया हमारे पास सेल्स, ये आ गया E1 और ये E2, एक चार्जिंग में है और दूसरा डिस्चार्जिंग में है, और ये कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पर कितना बैलेंसिंग है, 120 सेंटीमीटर, और सेकेंडली ये कनेक्टेड है E1 E2 सीरीज में, और ये आ रही है बैलेंसिंग लेंथ कितनी आ रही है 300 सेंटीमीटर, राइट। ये फिगर है इसकी,
मैं क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर देता हूं। इन फिगर a long uniform potentiometer wire AD is having a constant potential gradient along its length. The null points for the two primary cells of EMF E1 and E2 connected in the manner shown are obtained at, जब E1 को E2 को ऐसे कनेक्ट किया तो 120 पे आ रहा है, ठीक है। और दूसरा जो है E1 और E2 जो है वो सीरीज में है, ये दोनों जो है वो क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ है, तो सीरीज में हो गया। यहाँ पे क्या है, एक चार्जिंग है एक डिस्चार्जिंग, तो हमारा कहाँ पे आ रही है, बैलेंसिंग है 300 पे आ रही है। आपको E1 और E2 जो है इनको पहले फाइंड करोगे तभी इनकी रेशियो आएगी। और सेकंड आपको क्या निकालना है, पोजीशन ऑफ नल पॉइंट फॉर सेल E1, अगर अकेला सेल लेते तो उसका क्या होना था, ठीक है। अब इक्वेशंस बना लेते हैं। पहले केस में क्या होगा, E1 माइनस E2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 120 K is the potential gradient, ठीक है। ये अगर इसका EMF ज्यादा तो E1 माइनस E2 किसके बराबर हो जाएगा, 120 K, ये बैलेंस की लेंथ, EMF इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। सेकंड केस में क्या है, सीरीज में है, तो E1 प्लस E2 इज इक्वल टू कितना, 300 लेंथ होगी इंटू K कांस्टेंट पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। दो इक्वेशंस आ गए, इनको सॉल्व करेंगे, फर्स्ट और ये सेकंड। तो इसको आप ऐड भी कर सकते हो, क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ट्वाइस E1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 420, तो E1 जो है दैट विल बी इक्वल टू 420 K, तो E1 जो है दैट विल बी इक्वल टू 210 K। तो ये आ गई E1 की वैल्यू। अब आपको E2 फाइंड करना है, तो यहां पर लगा सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, कौन सी, फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में, किसी में भी ले सकते हैं। तो क्या होगा, E2 इज इक्वल टू E1 प्लस 120 K, ये इधर चला गया, ये इधर आ गया, ठीक है। तो E2 फाइंड करना है, तो E2 इज इक्वल टू E1 किसके बराबर आया, 210 K प्लस 120 K, तो E2 जो है दैट विल बी इक्वल टू कितना हो गया, 330 K, तो E2 की वैल्यू भी आ गई। अब पहला पार्ट क्या था आपकी, रेशियो E1 बाई E2 दैट इज 330 K डिवाइड बाई 210 K, तो ये क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 3/2। चेक करना ये कहीं गड़बड़ तो नहीं की है। E2 यहाँ पे माइनस आए है ना, ये इसको इधर लिया, इसको ये माइनस, ये 90 है, तो 90 K, ये हमने गलत लिख दिया, ये आ गया हमारे E1 is 210 K divided by 90 K, so that is 7/2, तो ये रेशियो हो जाएगा। तो ये पहला पार्ट हो गया। अब सेकंड में आपको पूछा हुआ क्या, पोजीशन ऑफ नल पॉइंट फॉर द सेल E1, तो फॉर सेल E1 क्या हो गया, ये सेकंड पार्ट, E1 किसके बराबर है, 210 K, ये आ रहा है हमारे पास।
और लेंथ के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या रहता है, L इज इक्वल टू L1 इज इक्वल टू E1 बाई के, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है पोटेंशियल ग्रेडियंट इज कांस्टेंट थ्रू आउट, तो आ गया V किसके होता है KL, L किसके होगा V बाई के, L हमें फाइंड करना है तो V यहाँ पे क्या होगा EMF, तो किसका कल E1 का E1 बाई के, तो L1 इज इक्वल टू E1 कितना होगा 210 के डिवाइड बाई के कैंसिल, तो बैलेंसिंग लेंथ कितनी हो जाएगी 200 सेंटीमीटर। अगर हमें सेकंड सेल की पूछी जाए तो वो भी हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि E2 हमारे पास है, E2 कितना आया 90 के, तो सेकंड सेल का जो बैलेंसिंग लेंथ होगी दैट इज 90 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, in a potentiometer, a standard cell of EMF 5 volt, in a potentiometer a standard cell of EMF 5 volt and of negligible resistance maintains a steady current, through the potentiometer wire of length 5 meters. In a potentiometer, a standard cell of EMF 5 volt and negligible resistance maintains a steady current through the potentiometer wire of length 5 meters. Two primary cells E1 and E2 are joined in series. Two cells of EMF E1 and E2 are joined in series with same polarity. First, with same polarity. First part क्या है? Same polarity. And second, opposite polarity. एक बार सेम पोलैरिटी में ले रहे हैं और दूसरी बार ऑपोजिट पोलैरिटी में ले रहे हैं। The combination is connected through a galvanometer and a jockey to the potentiometer. The balancing lengths in the two cases are found to be, the balancing lengths in the two cases are found to be 350 centimeter and 50 centimeter. 350 centimeters and 50 centimeters respectively. First part, draw the necessary circuit diagram. Second part, find the value of
EMF of the two cells. एक तो सर्किट डायग्राम बनानी है, दूसरा क्या निकालना आपको, EMF of two cells. तो पहले सर्किट डायग्राम बनाते हैं हम. यह आ गया मेन सेल जिसका EMF 5 वोल्ट है, और ये आगे पोटेंशियोमीटर वायर, ये की लगा लेंगे हम. दिस इज पोटेंशियोमीटर वायर AB. दो सेल्स हैं जिनका EMF क्या E1 एंड E2, फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज विद सेम पोलैरिटी, और ये नल पॉइंट E1 एंड E2. ये फर्स्ट डायग्राम हो जाएगी, और ये जॉकी हमने कनेक्ट की है यहाँ पे, ये बैलेंसिंग लेंथ होगी. और सेकंड में क्या है, ऑपोजिट पोलैरिटी, मींस ऑपोजिट में क्या हो जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा. E1 E2, ये आ गया E1 और ये आ गया E2. अब ये 300 पे है, तो ये जो है वही कहां पे दिया हुआ है, दैट इज 50 पे, ये बैलेंसिंग है. यहां जॉकी कनेक्ट किया. तो पहले पार्ट में आपको डायग्राम बनानी थी, वो डायग्राम आपने बना ली. अब सेकंड पार्ट में आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ EMF ऑफ द टू सेल्स. E1 और E2 की वैल्यू जो हमें फाइंड करनी पड़ेगी. तो इसके लिए हमें पहले पोटेंशियल ग्रेडियंट जो वो निकालना पड़ेगा. और पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है K, वो किसका होता है, V/L या E/L या V/L. V इज द पोटेंशियल, V/L. तो V कितना दिया हुआ मेन सेल का 5, और पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ चाहिए, दैट इज द टोटल लेंथ. ये की को क्लोज करेंगे, ठीक है. मैं दोबारा क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं. इन ए पोटेंशियोमीटर वायर अ स्टैंडर्ड सेल ऑफ EMF 5 वोल्ट एंड ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, इसकी रेजिस्टेंस नहीं है. मेंटेन स्टेडी करंट थ्रू अ पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 5 मीटर. तो पूरी लेंथ दी है कितनी, 5 मीटर. राइट, 5 मीटर. Two primary cells of EMF E1 and E2 are joined in series, first with same polarity, second with opposite polarity. Combination connected through a galvanometer and jockey to the potentiometer. The balancing length of the two cells कितनी आ रही है, 350 और 50 सेंटीमीटर. सर्किट डायग्राम बनानी है, बना लिया हमने. अब आपको EMF की वैल्यू निकालनी है. अच्छा, यहाँ पे लेंथ जो वो सेंटीमीटर में होती है, तो उसको हम ले लेंगे 5 बाई, ये वोल्ट में 5 डिवाइड बाई 500 सेंटीमीटर. राइट, तो के जो है किसके रहेगा, 1/100 वोल्ट पर सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे लेंथ जो हम सेंटीमीटर में ही ले रहे हैं. अब हमारी जो कंडीशंस होंगी, फर्स्ट केस में सेम इसी टाइप का क्वेश्चन लिया. फर्स्ट केस में क्या होगा, सेम पोलैरिटी है E1 प्लस E2 इज प्रोपोर्शनल टू किसके, लेंथ के. लेंथ क्या है यहाँ पे, पहले केस में K हो गया कांस्टेंट, और लेंथ कितनी आ गई, 350 सेंटीमीटर. राइट, सेकंड केस में ऑपोजिट E1 माइनस E2, K लेंथ कितनी होगी, 50 सेंटीमीटर. तो दो इक्वेशंस आएंगी, और इनको हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, ये एक फर्स्ट इक्वेशन आ गई, दिस इज सेकंड इक्वेशन. इसको ऐड कर लेते हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड या सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड. तो पहले क्या हो गया, ट्वाइस E1, ये कैंसिल हो जाएगा, के कैंसिल हो गया, 400 सेंटीमीटर. तो E1 इज इक्वल्स टू, अच्छा ये ऐड कर रहे हैं, ये के आ जाएगा साथ में, के 400 सेंटीमीटर.
और E1 इज इक्वल टू कितना होगा 200 के, राइट। तो ये E1 की वैल्यू आ गई। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना था कि E1 EMF तो कितना है, ध्यान से देखिए कितना होगा 200 के, किसके बराबर निकाला 1/100। तो E1 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा 2.0 वोल्ट। तो फर्स्ट सेल का EMF आ गया। अब हमें क्या चाहिए E2। तो E2 जो है E2 को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, ये सेकंड इक्वेशन जो है क्या होगी E1 माइनस E2 इज इक्वल टू K 50 सेंटीमीटर और E2 इज इक्वल टू E1 माइनस 50 के, इसको इधर लिया माइनस तो ये इधर आ गया प्लस, एंड E2 इज इक्वल टू E1 हमने किसके बराबर निकाला था 200 के माइनस 50 के। तो E2 इज इक्वल टू कितना हो गया 150 के, एंड K इज इक्वल टू 1/100, 150 इंटू K किसके हो गया 1/100। तो E2 जो है इसकी वैल्यू किसके आ जाएगी 1.5 वोल्ट। तो इस तरीके से आपको इसको फाइंड करना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए बेटे, a 10 meter long wire, 10 meter long wire of uniform cross section of 20 ohms resistance, a 10 meter long wire of uniform cross section of 20 ohms resistance is used as a potentiometer wire. It is used as a potentiometer wire. The wire is connected in series with a battery of 5 volt. The wire is connected in series with a battery of 5 volt along with an external resistance of 480 ohms. If an unknown EMF E is balanced at 600 centimeters of this wire, 600 centimeters of this wire, calculate first the potential gradient of the potentiometer, wire, and second the value of unknown EMF E. तो डायग्राम बनाएंगे तो इसका अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। ये हमें दिया हुआ है, ठीक है, जिसकी रेजिस्टेंस जो है वो किसके बराबर दी है 20 ओम्स। इसकी रेजिस्टेंस जो है वो क्या है 20 ओम्स, ईएमएफ कितना है 5 वोल्ट, और इसके साथ एक और हमने रेजिस्टेंस लगाई है सीरीज में जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है 480 ओम्स, और ये किसके साथ लगाया है मैंने पोटेंशियोमीटर वायर के साथ। ये आगे ए बी का पोटेंशियोमीटर वायर। अब एक सेल है जिसका ईएमएफ क्या है ई, गैल्वेनोमीटर के थ्रू उसको कनेक्ट किया हमने, और बैलेंसिंग लेंथ जो वो कहां पे आ रही है
सेंटीमीटर का। ये बैलेंसिंग पॉइंट। तो आपको एक तो क्या फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड के। फर्स्ट पार्ट में के निकालना है। तो के जो होता है वो किसके बराबर हो जाएगा, V बाई एल। राइट। तो V क्या हो गया, IR। नाउ यू हैव टू फाइंड, एक तो आपको क्या निकालनी है, करंट निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो जो दिया हुआ सबसे पहले हम ले लेते हैं इसको। तो सबसे पहले हम करंट ही फाइंड कर लेते हैं, फिर आते हैं सर। I इज इक्वल टू टोटल EMF डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। EMF कितना 5, टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी एक्सटर्नल 80 प्लस 20। तो I इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 500, दैट इज 1/100 एम्पेयर या 0.01 एम्पेयर। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट। अब हमें के निकालना है, तो के किसके आ जाएगा, IR डिवाइड बाई एल। तो I जो है वो किसके बराबर हो गया 0.01 और R कितना था, दैट इज 480 डिवाइड बाई लेंथ। लेंथ जो वायर की कितनी दी है, टोटल लेंथ इज 10 मीटर मीन्स 1000 सेंटीमीटर। तो यहां से के की वैल्यू आ जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करिए तो के जो आ जाएगा आपका, ठीक है, इसको चेक कर लेना, ये 0.0002 वोल्ट पर सेंटीमीटर आ रहा है। राइट, ये के की वैल्यू होगी। अब आपको क्या निकालना है, अननोन EMF किसका, सेल का। या बैलेंसिंग पॉइंट कहां पे आ रहा है, 600 सेंटीमीटर पे। तो EMF जो होता है, जैसे B इज प्रोपोर्शन KL, तो E किसके और होता है, KL। L1 इज द लेंथ, कितनी है 600 सेंटीमीटर। L इज द टोटल लेंथ है, और ये इसके आगे यहाँ बैलेंसिंग। और सेल एक ही है तो इसलिए E। तो K हमने निकाले कितना है 0.0002, L1 कितना रहा 600। तो इसको सिंप्लीफाई करिए तो सेल का EMF जो है वो 0.12 वोल्ट आ जाएगा। Now this is the EMF of the cell.